रमज़ान। भारत प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल फितर भी एक है। इसे रमज़ान भी कहते हैं। रमज़ान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है। इसे रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है। यह इबादतों, प्रार्थनाओं व बरकतों का महीना है। यह माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। इस्लामी महीना चांद के निकलने से शुरू होता है। रमज़ान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती है। रमज़ान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं और रमज़ान के महीने भर रोज़े रखते हैं। रोज़ा यानी उपवास है। रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद से उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोज़ा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना रमज़ान का मुख्य उद्देश्य है। रोज़ा रखने से मनुष्य स्वस्थ व चुस्त बना रहता है और उसमें आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन आदि गुण विकसित होते हैं, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती हैं। अपने कर्तव्यों का बोध होता है। गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है और उनकी सहायता की जाती है। रोज़ा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती हैं, जिससे भाईचारे का विकास होता है। रमज़ान में 5 फ़र्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावी होती हैं। इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना, चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों या ज़रूरतमंदों में बांटते हैं। इस तरह किया जाने वाला दान ही ज़कात कहलाता है। इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले फितरा दान भी देना ज़रूरी है। इसलिए भी इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरह रमज़ान के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है, जिससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने में शब-ए कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है। इसलिए बच्चे बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं। रमज़ान की विशेषताओं में इतिकाफ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना
एतेकाफ है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती हैं, जिनमें विश्व कल्याण की भावना होती है। रमज़ान के रोज़े पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। यह शव्वाल के महीने का पहला दिन होता है। ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, ईतर लगाते हैं। विशेष रूप से शीर कुरमा सेवैया मनाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। नमाज में छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। नमाज होने के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। इस खुशी में विविध धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह धार्मिक सद्भावना से वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ जाती है। रमज़ान पर्व का सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है। व्यापार में भी वृद्धि होती है। कई व्यवसाय वालों को जीविका मिलती है। यहाँ त्योहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास करता है और हमें मानवता के पद पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपवासों का यह पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। धन्यवाद।